राधे राधे, हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम और ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है 13 जनवरी और दिन है मंगलवार। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि चल रही है, जो दोपहर बाद एकादशी में बदल जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:45 से 6:33 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 7:20 पर और सूर्यास्त शाम 6:05 पर होगा। राहु काल सुबह 9 से 10:30 तक रहेगा। आज भद्रा नहीं लग रही है। शुभ मुहूर्त में भगवान की भक्ति करें। आइए सबसे पहले सुनते हैं माता जानकी की परम पावन नित्य नेम कथा। ये कथा माता जानकी स्वयं सुनाती थीं और प्रभु श्री राम बड़े प्रेम से सुनते थे। एक बार प्रभु राम को किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़ा। माता जानकी ने कहा, हे प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कथा किसे सुनाऊं? प्रभु ने कहा, जानकी, आप कुएं की परिक्रमा पर जाकर बैठ जाइए और जो भी महिलाएं पानी भरने आए उन्हें अपनी कथा सुना दीजिए। माता जानकी कुएं के पास बैठ गईं। तभी एक महिला आई जिसने रेशमी जरीदार साड़ी पहनी थी और सोने का घड़ा लिए थी। माता ने कहा, बहन, मेरी 12 वर्ष की कथा सुन लो। वो बोली, बहन, सुनना तो चाहती हूँ, लेकिन देर हो जाएगी, सास नाराज हो जाएगी। वो चली गई, लेकिन घर पहुँचते ही उसकी रेशमी साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास ने देखा और पूछा, ये क्या हो गया? बहू ने बताया, कुएं पर एक महिला बैठी थी, उसने कथा सुनने को कहा, मैंने मना कर दिया, शायद उसी का फल है। अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं पर गई। माता जानकी ने फिर कहा, बहन, मेरी कथा सुन लो। सास बोली, एक बार क्या, मैं तो 4 बार सुनूंगी। माता ने कथा सुनाई। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपती रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूद के पलका मूढ़ो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। सास ने कथा सुनी घर लौटी तो साड़ी फिर रेशमी जरीदार हो गई और घड़ा सोने का। बहू ने पूछा, माँ, आपने कैसे किया? सास बोली, तो दोष लेकर आई थी, मैं दोष उतार कर आई हूँ। वो महिला सीता माता थी जो पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर भर देती हैं, लक्ष्मी का वास कराती हैं, मनोकामना पूर्ण करती हैं। फिर बहू ने भी कथा सुनी और दोनों रोज सुबह उठकर नहाकर पूजा के बाद ये कथा कहने लगी। एक दिन पड़ोसन आई, बोली, आज दे दो। बहू बोली, अभी जलाई नहीं। पड़ोसन बोली, सुबह 4 बजे से क्या कर रही हो? उन्होंने बताया, पूजा और सीता माता की नित्य नेम कथा सुनाते हैं। पड़ोसन ने सुना तो बोली, मुझे भी सुना दो। कथा सुनकर उसके घर में भी धन के भंडार भर गए। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में ये कथा चलने लगी और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। हे माता जानकी, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भर दो। कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भर दो। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। अब सुनिए माघ मास महात्म्य का 10वां अध्याय। यमदूत कहते हैं, मध्याह्न में जो अतिथि आता है, चाहे वो मूर्ख हो, पंडित हो, वेद पाठी हो या पापी, वो ब्रह्म के समान है। जो रात में थके भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है और मध्याह्न में अतिथि को निराश नहीं लौटाता, वो स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि से बढ़कर कोई धन संपत्ति या हित नहीं है। बहुत से राजा मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक पहुँचे। एक समय भी आलस्य से अतिथि को भोजन कराने वाला यमद्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से वैवस्वत देव ने कहा, जो स्वर्ग जाना चाहे वो अन्न दान करे। यमराज कहते हैं, अन्न के समान दूसरा दान नहीं। जो गर्मी में जल, सर्दी में ईंधन और हमेशा अन्नदान करता है, वो यम के दुख नहीं उठाता। पापों का प्रायश्चित करने वाला नरक नहीं देखता और न करने वाला घोर नरक में जाता है। काया वाचा मन से पाप का प्रायश्चित करने वाला देव गंधर्वों से युक्त स्वर्ग पाता है। नित्य व्रत तप तीर्थ करने वाला जितेंद्रिय यम को नहीं देखता। नित्य स्नान करने से बड़े पाप नष्ट होकर यम नहीं दिखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो? पर्व के समान चलते जल में स्नान करने वाला बुरी योनि या नरक नहीं पाता। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले को नियम से तिल पात्र, तिल कमल दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं, हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता।
बुद्धिमान पुण्यतिथि व्यतिपात संक्रांति में थोड़ा दान भी बुरी गति नहीं देता। सत्यवादी, मौन, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, निंदा न करने वाला, सब पर दया करने वाला, पराये धन को तिनके समान समझने वाला कभी नर्क नहीं भोगता। प्रिय श्रोताओं, माघ मास महात्म्य आज इतना ही। कल आगे सुनिएगा। अब सुनिए आज की भागवत कथा। सूत जी कहते हैं, विदुर जी तीर्थ यात्रा से महर्षि मैत्रेय से आत्मज्ञान पाकर हस्तिनापुर लौटे। उनकी सारी जिज्ञासा शांत हो चुकी थी। भगवान कृष्ण में अनन्य भक्ति होने से वे उत्तर सुनने से पहले ही उपराम हो गए। शौनक जी चाचा विदुर को देखकर युधिष्ठिर, भाई धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि और पांडव परिवार सब खड़े हो गए, जैसे मृत शरीर में प्राण लौट आए हों। सबने आलिंगन प्रणाम से स्वागत किया। युधिष्ठिर ने आसन पर बिठाकर सत्कार किया। भोजन विश्राम के बाद युधिष्ठिर ने कहा, हे चाचा, आपने पक्षी की तरह हमें पंखों की छाया में पाला, विष दाह लाक्षागृह से बचाया। क्या हमारी याद करते रहे? तीर्थों में किस वृत्ति से रहे? मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया? आप भगवान के प्रिय भक्त तीर्थ स्वरूप हैं। द्वारिका में भी गए होंगे। यादव सुख से हैं? क्या भगवान कृष्ण वहाँ सुखपूर्वक हैं? विदुर जी ने तीर्थ और यदुवंश का वर्णन किया, लेकिन यदुवंश विनाश नहीं बताया। करुणामय विदुर पांडवों का दुख नहीं देख सकते थे। ये स्वयं प्रकट होने वाली थी। पांडव विदुर का देवता सरीखा सत्कार करते थे। कुछ दिन धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से हस्तिनापुर में रहे। विदुर साक्षात धर्मराज थे। मांडव ऋषि शाप से शूद्र बने यम के द्वारपाल रहे। राज्य प्राप्ति पर युधिष्ठिर और परीक्षित को देख आनंदित हुए। पांडव गृहस्थ में रम गए। जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है, भूल गए। विदुर ने काल की गति देख धृतराष्ट्र से कहा, हे महाराज, भयंकर समय आ गया, तुरंत यहाँ से निकलो। काल मंडराने लगा, प्राणों से वियोग हो जाता है। धन जन क्या बात, आपके चाचा, ताऊ, भाई, पुत्र मारे गए, उम्र ढल गई, शरीर बूढ़ा, पराए घर में भीम का टुकड़ा खाकर कुत्ते सजीवन। जिन्हें जलाने, जहर देने, अपमान करने की कोशिश की, उन्हीं के अन्न से प्राण रखना क्या गौरव। ज्ञान की हद हो गई। बुढ़ापे से शरीर गला हुआ, ममता काट दो। संसार से अलग रहकर शरीर त्यागने वाला धीर है। संसार दुख रूप समझ विरक्त हो संन्यास लेकर निकलो। विदुर की प्रज्ञा से धृतराष्ट्र के नेत्र खुले। भाई स्नेह काट विदुर के मार्ग से निकले। गांधारी ने देखा पति हिमालय जा रहे हैं, वे भी पीछे चल पड़ी। युधिष्ठिर ने संध्या अग्निहोत्र ब्राह्मणों को तिल, गौ, भूमि, सोना दान किया। गुरुजनों के पास गए तो धृतराष्ट्र, विदुर, गांधारी नहीं मिले। संजय से पूछा, मेरे वृद्ध नेत्रहीन पिता गांधारी, विदुर कहाँ? संजय कोई उत्तर नहीं दे सके। आंसू पोंछकर बोले, मुझे उनका संकल्प पता नहीं, वे ठग गए। तभी देवर्षि नारद आए। युधिष्ठिर ने कहा, हे देवर्षि, चाचा चाची कहाँ गए? नारद बोले, नारायण नारायण, हे धर्मराज, शोक मत करो, जगत ईश्वर वश में है, मिलना बिछड़ना उसकी इच्छा से है। ये शरीर काल कर्म गुण वश में है। अजगर के मुंह में पुरुष सरीखा पराधीन दूसरों की रक्षा क्या करेगा? एक जीव दूसरे का आहार, सब में वही भगवान प्रकट हैं। वे काल रूप से देवद्रोहियों का नाश करने अवतरित हुए कार्य पूरा कर रहे हैं। सप्त स्रोत गंगा के पास सप्तऋषि आश्रम में धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर गए हैं। त्रिकाल स्नान अग्निहोत्र करते हैं। कामना शून्य जल पीकर शांत रहते हैं। 5वें दिन शरीर त्यागेंगे। गांधारी भी पति के साथ अग्नि में प्रवेश करेंगी। विदुर हर्ष वियोग से तीर्थ दर्शन को जाएंगे। नारद स्वर्ग चले गए। युधिष्ठिर ने शोक त्याग दिया। अर्जुन द्वारिका गए थे, महीनों बाद भी नहीं लौटे। अब शकुन दिखने लगे। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, अर्जुन का पता नहीं, कहीं कृष्ण लीला संवरण का समय तो नहीं आया? अब शकुन हो रहे हैं। उल्कापात, भूकंप, रोग, क्रोध, लोभ, असत्य, पाप, व्यापार, छल, मित्रता में भी झगड़ा। कलयुग आ रहा है। मेरी जांघ, आंख, भुजा फड़क रही है। सियारिन सूर्य की ओर रो रही है। कुत्ता चिल्ला रहा है। गधे दाहिनी ओर, गाय बाईं ओर, घोड़े रो रहे हैं। उल्लू कौवा कर्कश आवाज, दिशाएं धुंधली, सूर्य चंद्रमा पर मंडल, पृथ्वी कांप रही है। आंधी खून बरसाने वाले बादल, सूर्य की प्रभा मंद, ग्रह टकरा रहे हैं।
नदियाँ तालाब मन क्षुब्ध, बछड़े दूध नहीं पीते, गौएं रो रही हैं, मूर्तियाँ पसीना बहा रही हैं, देश गांव श्रीहीन हो गए। ये सूचना है कि भूमि कृष्ण चरणों से रहित हो गई। तभी अर्जुन लौटे, व्याकुल उदास आंसू बहाते, तेजहीन। युधिष्ठिर ने पूछा, द्वारिका में यादव कुशल हैं? शूरसेन, वसुदेव, देवकी, उग्रसेन सब ठीक हैं? क्या कृष्ण बलराम सुख से हैं? तुम कुशल हो? तुम्हारा सम्मान हुआ? क्या कोई अपमान हुआ? याचकों को दान दिया? क्या कोई अनीतिपूर्ण कार्य हुआ? तुम्हारी ये दशा कृष्ण विरह से है अर्जुन, और कृष्ण परम मित्र हैं। उनसे अलग होकर तुम सुखी कैसे रह सकते हो? हरे कृष्णा। भागवत कथा आज इतना ही। अब सुनिए लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी रोज तपस्या करता। लपसी सवा शेर लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खाता। दोनों झगड़े। तपसी बोला, मैं तपस्या करता हूँ इसलिए बड़ा। लपसी बोला, मैं भोग लगाता हूँ इसलिए बड़ा। नारद जी आए, दोनों ने कहा फैसला करो। नारद बोले, कल फैसला दूंगा। अगले दिन दोनों भक्ति करने आए। नारद ने छुपाकर 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी, तपसी ने चुपके उठाकर दबा ली। लपसी ने ध्यान नहीं दिया, भोग लगाकर लपसी खाई। नारद आए, दोनों ने पूछा, कौन बड़ा? नारद ने तपसी को खड़ा होने को कहा। अंगूठी दिखी। नारद बोले, तपस्या के बाद भी चोरी नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है, तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तपसी ने क्षमा मांगी। फल कैसे मिलेगा? नारद बोले, अगर कोई गाय कुत्ते की रोटी न बनाए, ब्राह्मण को दक्षिणा न दे, साड़ी ब्लाउज न दे, दिए से दिया न जलाए, कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी न सुने, तो फल मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा में लपसी तपसी की कहानी सुनाई जाती है। अब सुनिए तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रिय श्री वृंदावन खानी। श्री हरि शीश विराजनी, देहु अमरवर अम्ब, जनहित हैं वृंदावनी, अब न कर बिलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि हेतु कीन हो तब तब भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोर बिनय उसकीन हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी तनि छाड़ हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की वाणी, दीनहु श्राप कदपरानी। उस अयोग्य वर मांगनहारी, होहु बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही श्रप्यो तेह ठामा, करहु वास्तहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुख जानहु होहु बेहाला। समय पाई रूपा तोरा पूजह, आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तास भई तुलसी तुबामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखनाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकहि तुम जन्म हुबाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिरताजा। तुलसी भसु की नारी परम, सती गुण रूप अगारी। असद कल्प बीती जब गए हूँ, कल्प तृतीय जन्म तब भय हूँ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बलधामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिवहारे, मरह ना तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा नारी को, न सके पति ही संगहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढंढहरी पहुँचो जाई। शिवहित लह कर कपट प्रसंगा, कियो सतत्व धर्म तु ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनी उर शोक उपारा। तेह छड़ दियो कपट हरितारी, लख वृंदा दुख गिरा उजारी। जलंधर जस हयो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ह संघारा। यही कारण लह श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही बचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न निज करत दूतपति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तोह अस होऊ जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग रूप हम साली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम चढ़े हैं, सब सुख भोग परम पद पई हैं। बिनु तुलसी हरि जलक शरीरा, अतिशय उठत शीश उरुपीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में ना अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल ना हरिहा प्यारा। सकल तीरथ तुलसी तरु छाही, लहित मिक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा।
पाठ करह जो नित नर नारी, होवे सुख भाह त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़े, तुलसी तरु ग्रह धारी, दीप दान कर पुत्र फल, पावहु बंझा नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार, परम प्रसन्न आश धन लढ़, हिकर बसह पूर्ण अत्र लाह। अभिमत बल जगत महलाह, पूर्ण सब काम, जोदल अर्पह तुलसी तह, सहस बसह हरि राम। तुलसी महिमा नाम लखी, तुलसी सूत सुख राम, मानस 40 रचो, जग में तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। अब सुनिए श्रीमद् भागवत की आरती। श्री भागवत भगवान की आरती, पाप पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पाप पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्त पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती, पाप पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पाप पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पाप पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पाप पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पाप पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पाप पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पाप पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पाप पापियों को पाप से है तारती। सभी प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत जी की जय। हरे कृष्ण हरे राम।